वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 24 में एक्सरसाइज 24 से क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, let us show that root over sin P by cos Q minus sin P into cos Q इक्वल्स टू cos P। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे P प्लस Q ये इक्वल टू 90 है, मतलब P और Q एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ से हम P या फिर Q का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो RHS है, RHS में ओनली P है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है हमें जो भी है यहाँ से हमें इसको इस तरह से चेंज करना है कि वो P में चेंज हो जाए। मतलब ये कि हमें Q को हटाना पड़ेगा। ओके, Q को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू निकालेंगे और Q जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर Q का वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो P में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकाल लेंगे और Q इक्वल्स टू क्या होगा 90 और P राइट साइड में आएगा, यहाँ प्लस P यहाँ पे माइनस P। मैंने एंगल का निशान हटा दिया यहाँ पे सिंबल, क्योंकि Q और P ऐसे भी लिखेंगे तो एंगल ही समझ में आता है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट को मैंने शॉर्ट में ST लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड है रूट ओवर ये इक्वल टू के लेफ्ट वाला, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ साइन P बाई कोस Q माइनस साइन P इंटू कोस Q। तो हम Q को हटाएंगे या रिमूव करेंगे, तो Q के जगह में वैल्यू पुट करेंगे। साइन P उसी तरह रहने देंगे, जो P है उसको उसी तरह रहने देंगे, कोस, और Q के जगह में क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या है 90 माइनस P, तो Q के जगह में हो जाएगा 90 माइनस P, 90 माइनस P हो गया। फिर माइनस साइन P उसी तरह रहेगा और कोस Q के जगह में हो जाएगा 90 माइनस P। ओके, अब आगे देखें, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट ओवर साइन P बाई कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ P है तो ये हो जाएगा साइन P, कोस 90 माइनस P इक्वल टू साइन P। ओके, फिर माइनस साइन P इंटू कोस 90 माइनस P यानी साइन P। ठीक है, अब ऊपर नीचे साइन P कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन P इंटू साइन P दोनों इंटू होगा, साइन P का होल स्क्वायर होगा, तो रूट ओवर 1 माइनस ये 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर P। अब रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला में भी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह P है तो हो जाएगा ये कोस स्क्वायर P, रूट ओवर कोस स्क्वायर P। ओके, और रूट के अंदर जब होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट ये दोनों हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा कोस P। स्क्वायर के रूट होने से स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, तो कोस P होगा। यही हमें दिखाना था, प्रूव करके क्या दिखाना था, कोस P के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, बराबर हो गया, प्रूव्ड। बहुत ईजी है और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट अस प्रूव दैट कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा 1/√3। ओके, तो स्टूडेंट इसका LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कि ये वाला पूरा LHS है, LHS। अब इसे हमें दिखाना होगा, ये 1/√3 होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कोट 60 है, कोट 60 का वैल्यू हमें पता है, इससे पहले चैप्टर में जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उस तरह का कोई भी एंगल होगा तो उसका वैल्यू हमें पता है, तो कोट 60 का वैल्यू तो हम जानते हैं। बाकी जो ये एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 और 78 ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 होगा,
तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसी तरह से 38 और 52 ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम क्या करेंगे, कोड 12 के साथ कोड 78 को ये एक साथ कर लेंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा करने से वो आगे देखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा कोड, क्योंकि यहाँ पे सभी इंटू है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। कोड 12 इंटू कोड 78 डिग्री को हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, और कोड 38 और कोड 52 यहाँ इंटू है, इसको भी एक साथ कर लेते हैं। कोड 38 इंटू कोड 52 डिग्री। अगर एक साथ ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक साथ कर लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है ताकि समझने में आसानी होगा। कोड 60 डिग्री। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें से हम किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए कोड 12 को ही रहने देते हैं और कोड 78 को चेंज करेंगे। तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो कोड थीटा इस जब कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा तो कोड किस में चेंज होता है, 10 में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 78, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज। उसके बाद आगे इसको चाहे तो सेकंड ब्रैकेट भी रख सकते हैं, ऐसे छोड़ देते कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कोड 38 है, कोड 38 और इसको चेंज कर देंगे। तो कोड थीटा है तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, थीटा यानी 52। और फिर कोड 60 का वैल्यू क्या होता है, 10 60 मतलब होता है √3। तो कोड 60 क्या होगा, 1/√3 होगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर ले रहे। अब जस्ट यहाँ माइनस करना बाकी, माइनस करेंगे तो कोड 12 डिग्री इंटू 10, ये माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर कोड 30 डिग्री 38 डिग्री और ये हो जाएगा 10, इसको माइनस करेंगे तो 38 होगा इंटू 1/√3। अब आप देख रहे हैं ये दोनों जो है कोड 12 एंड 10 12, तो इनमें से किसी ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे तो ये जैसे 10 थीटा है तो ये हो जाएगा 1/कोड थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम 1/कोड लिखेंगे तो क्या होगा कि आगे कैंसिल हो जाएगा। 10 थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोड थीटा हो जाएगा। इसी तरह कोड 38 को रहने दें, 10 38 को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/कोड 38 हो जाएगा, है ना। 10 का रेसिप्रोकल कोड होता है इंटू 1/√3। तो ये देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पे इंटू, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो कितना होगा, 1 से इसको इंटू करेंगे उतना ही होगा 1/√3। यही हमारा आ रही चीज़ है राइट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था। तो ये प्रूव्ड हो चुका, बहुत इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि जो चैप्टर 24 एक्सरसाइज 24, तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, AOB इज़ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड सी इज़ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल या वृत्त है जिसका सेंटर या केंद्र O है, AOB उसका एक डायमीटर है या व्यास है, और उस सर्कल के ऊपर C कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट। जॉइनिंग AC, A और C को ज्वाइन करेंगे, BC को ज्वाइन करेंगे एंड OC, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद लेट अस शो दैट, फिर हमें ये दिखाना है नंबर 1 tan ऑफ एंगल ABC इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल ACO, ये दोनों इक्वल दिखाना है। दूसरा साइन स्क्वायर एंगल BCO प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO इक्वल टू 1 दिखाना है। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर एंगल CAB -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एंगल ABC, ये दिखाना है। तो स्टूडेंट इसका नक्शा चित्र इस तरह से बनेगा। एक सर्कल है जिसका सेंटर एक केंद्र O है, AOB ये जो है डायमीटर या व्यास है। सर्कल के ऊपर C कोई एक पॉइंट है, फिर हम A से C को ज्वाइन कर ले रहे हैं, इसको जोड़ दे रहे हैं, B से C को जोड़ दे रहे हैं और O से C को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाना है नंबर 1। तो इससे पहले हम प्रूव करने से पहले यहाँ देखें कि AOB ये डायमीटर या व्यास है,
ये जो एंगल है पूरा ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल ACB है ना। और ये एंगल जो है आधे सर्कल पर बना है, अर्धवृत्त पर बना है ना। ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, और डायमीटर का ये कोना और ये कोना जो है कॉर्नर ये मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें पता है थ्योरम नंबर 37 जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या मैंने बताया था कि जो सेमी सर्कल पर जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, वो एक राइट एंगल होता है। तो मैंने वहीं लिखा है ACB इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी यानी आधा सर्कल पर बना हुआ एंगल है। तो ये कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ACB ये 90 डिग्री होगा। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो प्रूफ करना है, यहाँ पे एंगल है ABC। ABC कौन सा एंगल है, ABC, ये B पॉइंट पे जो बीच वाला होता है उस पे बना ये एंगल। तो ये एंगल और ACO कौन सा एंगल, ACO, ये जो लेफ्ट साइड वाला देख रहे ये एंगल है ना, मैंने क्रॉस दे के समझाया। तो ये दोनों एंगल अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी ऐड करके 90 होगा। कैसे 90 होगा, देखिए ये दोनों एंगल, ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, ये पूरा 90 है, मतलब ये दोनों को जोड़कर 90 होगा है ना, ये दोनों जोड़ के 90 है, ये पूरा 90 है। अब देखें OC ये क्या है, रेडियस है, अर्धव्यास है, और OB ये भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस तो हमेशा बराबर होता है, OB और OC दोनों बराबर है। तो फिर ये दोनों एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये सेम चीज़ है ना। तो ये दोनों का जोड़ अगर 90 होगा तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का जोड़ भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये तो सेम चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 होगा है ना, 30 और 60 जोड़ के 90, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम घुमा के बोल सकते हैं कि ये 60 और ये 30 ये दोनों जोड़ कर क्या होगा, 90 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ACO, एंगल ACO प्लस ये वाला एंगल ABC, ये दोनों जोड़कर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ से हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ABC है तो हम यहाँ ABC को इक्वल क्या लिख सकते हैं, ABC बराबर 90 माइनस ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो एंगल ACO हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और ABC के जगह में चेंज करके ये लिखेंगे। इसलिए LHS क्या है इसका, LHS है 10 एंगल ABC। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन में थीटा AB इस तरह नहीं लिखा, पूरा एंगल का नाम लिखा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब चाहे तो इसको थीटा मान के भी बना सकते हैं, तो थीटा ना भी बने तो समझ में आ रहा है। ABC के जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस ACO, 90 माइनस एंगल ACO। ओके, अब यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला आ गया, 10 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझे, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा मतलब ACO। देखिए यही चीज़ें मैं प्रूव करके दिखाना था, कोट ACO आ गया हमारा, RHS प्रूव्ड। ओके, दूसरा जो मैं प्रूव करके दिखाना वो है साइन स्क्वायर एंगल BCO प्लस साइन स्क्वायर एंगल ACO, ये दोनों का सम 1 होगा। यहाँ देखिए जो एंगल है BCO और ACO, ये दोनों एंगल अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन दोनों का सम जो है ये 90 होगा। ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, BCO ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ACO ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ के क्या होगा, ये पूरा 90 है। तो ये दोनों पार्ट है इसका, ये लेफ्ट साइड वाला ये राइट साइड वाला, ये दोनों जोड़ के क्या होगा, 90 होगा, ये पूरा 90 है। तो ACO प्लस BCO जोड़ के क्या होगा, 90 होगा। उसको हम पहले लिख लेते हैं, सिंस ACO प्लस BCO ये जोड़ के कितना होगा, 90 होगा। और अब हम यहाँ से किसी एक को निकाल लेंगे। चले हम ACO को निकाल लेते हैं। तो ACO इक्वल टू क्या होगा, 90, और BCO राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस BCO। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर BCO प्लस साइन स्क्वायर ACO इक्वल टू हमको 1 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम किसी एक को चेंज करेंगे, तो चलिए BCO को रहने देते, ACO को चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर BCO उसी तरह रहेगा प्लस साइन स्क्वायर ACO मतलब क्या है, ACO इक्वल टू 90 माइनस BCO, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस BCO। और अब जो है यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री का, ये हो गया साइन स्क्वायर BCO प्लस इसका ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा मतलब BCO, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर BCO। अब ये तो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर BCO प्लस कोस स्क्वायर BCO, दोनों में BCO सेम है, थीटा दोनों में सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो क्या होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये यही हमें दिखाना था, RHS प्रूव्ड। ओके, और अब जो तीसरा में दिखाना वो है कोसेक स्क्वायर एंगल CAB -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एंगल ABC। तो यहाँ पे जो दो एंगल है CAB और ABC, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का सम भी 90 है, मतलब ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए CAB कौन सा है, यहाँ से देखिए CAB ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल, तो ये दोनों का सम 90 कैसे है, देखिए ये तो एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये पहले से 90 है जो हमें पता है, ये 90 है, तो फिर ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का जोड़ 90 होगा, तब ना ये 90 इन दोनों का सम 90 और ये 90 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है 180, तो ये ऑलरेडी पहले से 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ के 90 होगा, है ना, तब 90 और 90 180 होगा, तो ये दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल CAB, चूँकि सिंस एंगल CAB प्लस एंगल ABC ये कितना होगा 90 होगा। अब इसमें से किसी एक को CAB को निकाल ले, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में है, और CAB इक्वल टू क्या होगा 90, ABC राइट साइड में आएगा 90 माइनस ABC। अब CAB के जगह में हम ये वाला पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक स्क्वायर एंगल CAB -1, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर CAB मतलब 90 माइनस ABC, 90 माइनस ABC फिर -1। तो अब यहाँ फॉर्मूला देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ ABC है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा सेक ABC, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर फिर -1। अब यहाँ से देखें सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा मतलब ABC। तो यही वाला मैं प्रूव करके दिखाना था, राइट हैंड साइड में सेम यही है, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 of long question, ABCD is a rectangular figure joining AC, let us prove that। ABCD एक रेक्टेंगुलर फिगर है, मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हम A और C को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद प्रूव करके दिखाना है नंबर 1 टेन एंगल ACD इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल ACB, और दूसरा टेन स्क्वायर एंगल CAD +1 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एंगल BAC। तो स्टूडेंट इसका नक्शा चित्र इस तरह से है, ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत क्षेत्र है, A और C को ज्वाइन करने बोला था, हमने ज्वाइन कर दिया, और अब हमें दिखाना है ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ देखिए एंगल ACD और ACB,
ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। कैसे? ए सी डी कौन सा होगा? ए सी डी, ये वाला एंगल सी पे बनेगा जो बीच में है, ए सी डी ये एंगल। ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल। तो हमें पता है जो रेक्टेंगल होता है उसमें ये चारों एंगल 90 करके होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये पूरा 90। तो ये पूरा 90 है, तो मतलब ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा मतलब 90। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम या जोड़ है वो कितना होगा? 90 होगा। सिंस चूँकि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी ये दोनों जोड़ के ये पूरा हो रहा है, तो ये 90 हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए सी डी, तो यहाँ से हम ए सी डी निकाल लेंगे। ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस ये ए सी बी राइट साइड में आ जाएगा। अब हम ए सी डी के जगह में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 10 ए सी डी। तो 10 ए सी डी की जगह में क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए बी सी, 90 माइनस ए सी बी। और अब ये फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री का लगा दे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कोट, और थीटा मतलब ए सी बी। यही हमें दिखाना था, कोट ए सी बी के इक्वल होगा। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। और अब नंबर 2 ये जो प्रूव करना है हमें, तो यहाँ भी देखेंगे सी ए डी और बी ए सी ये दोनों का सम 90 होगा। सी ए डी और बी ए सी, सी ए डी ये एंगल होगा, सी ए डी ये दोनों लाइन मिला के, और बी ए सी ये वाला एंगल नीचे वाला। तो ये दोनों भी सम करके ये पूरा कितना होगा? 90 होगा। तो इसको हम लिख लेंगे एक बार, सिंस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू ये होगा 90। और यहाँ से सी ए डी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सी ए डी यहाँ से निकाल लेंगे। सी ए डी इक्वल टू ये वाला राइट साइड में आ जाएगा, तो 90 प्लस ए माइनस हो जाएगा ए बी सी। अब सी ए डी के जगह में हम 90 माइनस ए बी सी लिखेंगे। तो एल एच एस क्या है? 10 स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर सी ए डी के जगह में हो जाएगा 90 माइनस ए बी सी, 90 माइनस एंगल ए बी सी और फिर प्लस 1। अब यहाँ देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो कोट ए बी सी होगा, और यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर होगा, फिर प्लस 1। अब अगर आप देखेंगे तो कोट स्क्वायर ए बी सी प्लस 1 क्या होगा? तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए बी सी। ओके, ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से अगर आप कोट स्क्वायर थीटा ये इसको राइट साइड में कर दे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आगे जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको इसी तरह से लिखा हुआ है, पहले कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोले या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक ही बात है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह में ए बी सी है, तो कोसेक स्क्वायर ए बी सी हो गया। लेकिन हमें जो दिखाना है वो राइट हैंड साइड में वो है 1 बटा साइन स्क्वायर ए बी सी। बिल्कुल आसान है। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। तो इसको बटा में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक क्या बन जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एंगल ए बी सी। यही हमें दिखाना था। ए बी सी नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ बी ए सी। ओके, बी ए सी। तो सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मुझे ए बी सी नहीं बी ए सी लिखना था। बी ए सी, यहाँ भी बी ए सी होगा और यहाँ भी बी ए सी हो जाएगा और यहाँ भी बी ए सी होगा, यहाँ भी बी ए सी एंड देन यहाँ भी बी ए सी होगा। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक।
तो ये हो गया हमारा प्रूफ 1/sin² एंगल BAC, ये हमारा हो गया RHS प्रूव्ड। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो तक यहीं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करूँगा। ओके, और जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया इसका मैं एक PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।